Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में हम लोगों ने बीएससी सीबीसीएस सिलेबस का 6th सेमेस्टर का जो टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उसका सीरीज स्टार्ट किया है और हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर लिया है इस सीरीज में और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सीरीज़. सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कॉन्टेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग एंड हेल्प अस ग्रो. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन हेप्टिसिटी और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लिगेंड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑफ द लिगेंड्स इज बेस्ड ऑन हेप्टिसिटी और जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड फॉर कार्बन मेटल बॉन्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स. ठीक है, सो वन इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो लिगेंड है वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल CH3 in CH3MgBr. तो यहाँ पे CH3 जो लिगैंड है यहाँ पे कार्बन एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज ए वन इलेक्ट्रॉन लिगैंड. सिमिलरली C6H5 in C6H5 थ्राइस आर्सेनिक. तो इस कॉम्प्लेक्स में जो C6H5 लिगैंड है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन आर्सेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज ए वन इलेक्ट्रॉन लिगैंड. Another example is CH2 double bond CH2 in CH2 double bond CH2 MgBr. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसमें कार्बन जो लिगेंड है वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो इट इज़ ए वन इलेक्ट्रॉन लिगेंड. द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज टू इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड का जो कार्बन एटम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इथीन मॉलिक्यूल जो है दिस कैन एक्ट एज ए लिगेंड और यहाँ पे जब पाई बॉन्ड मेटल के साथ फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम मेटल, ठीक है, प्लेटिनम मेटल के साथ जब ये पाई बॉन्ड एसोसिएटेड होगा तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है. सो ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा टुवर्ड्स द लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन. सो यहाँ पे ये इथीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स. सो 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड में लिगेंड का 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड होगा टुवर्ड्स मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल दिस लिगेंड, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे दिखाए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेप्टिसिटी तो 3 है ऑब्वियसली क्योंकि 3 कार्बन एटम एसोसिएटेड है
with the metal center. Also यहाँ पे ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहा है टुवर्ड्स मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो इट इज़ शोन इन डॉटेड लाइन लाइक दिस. तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड जैसा बिहेव कर रहा है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज 4 इलेक्ट्रॉन ligands. Okay, so 4 electron ligands, for example butadiene. Okay, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, butadiene it is associated with any metal. तो यहाँ पे 2 pi bond का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन they are being contributed towards the metal carbon bond formation. तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है. Another example is cyclobutadiene. यहाँ पे भी अगर हम लोग ऐसे दिखाए जैसे कि ये आयरन के साथ बॉन्ड कर रहा है. ओके, आयरन कार्बोनिल 3 कार्बोनिल. सो ये साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड जो है उसका 2 पाई बॉन्ड का टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स they are being contributed towards the iron carbon bond formation. So ये 4 इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन ligand. So for 5 electron ligand, the most common example is cyclobutadiene. Okay, so cyclobutadiene मान लेते हैं कोई मेटल के साथ एसोसिएटेड है. ओके, सो साइक्लोब्यूटाडाइन का यहाँ पे हेप्टिसिटी भी 5 है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स द मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो इट इज़ ए 5 इलेक्ट्रॉन लिगेंड. So cyclopentadienyl is a 5 electron ligand. Actually cyclopentadienyl group is like this. So we have 4 total pi electrons here because of 2 pi bonds and 1 negative charge. So we have total 5 electrons. So it is a 5 electron ligand. Similarly for this allyl group, it is a 3 electron ligand because this is like this. We have 2 pi electrons and 1 negative charge. So it is a 3 electron ligand. Okay. Next we have 6 electron ligand. So for 6 electron ligand we have, for example, cyclooctatriene like this. 3 pi bonds. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 carbon and we have 3 pi bonds. तो यहाँ पे 3 pi bonds के वजह से टोटल 6 pi electrons होंगे और this 6 pi electrons they will be associated with a metal center. तो यहाँ पे क्योंकि ये लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये एक 6 इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है. अनदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बेंजीन. यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स होता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ इट इज एसोसिएटेड विद अ मेटल सेंटर, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी एसोसिएटेड टुवर्ड्स द metal carbon bond formation. So this is a 6 electron ligand. Next we have 7 electron ligand, and example for this is tropylium ion or cycloheptatrienyl ion. Okay, so we have like this. 1 2 3 4 5 6 7, and if it is associated with a metal center, so here 7 electrons will be associated towards the metal ligand
bond formation, so it is a 7 electron ligand. Actually this group is like this. यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है. 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स के वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक निगेटिव चार्ज की वजह से additional 1 electron will be added. So we have 7 total electrons here, and this is a 7 electron ligand. And the last one that we have, this is 8 electron ligand. Okay, so the 8 electron ligand, the most common example is cyclooctatetraene. यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड होता है और 4 पाई बॉन्ड के वजह से हम लोग को 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलता है. वी कैन शो इट लाइक दिस by dotted lines, and this 8 pi electrons will be contributed towards the ligand metal bond formation, so it is a 8 electron ligand. तो यहाँ पे हमारे माइंड में एक डाउट आ सकता है कि इस क्लासिफिकेशन और पिछले वाले क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जितना एग्जाम्पल देखा है, यहाँ पे हेप्टिसिटी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स आर द सेम. अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, सो ईच एंड एवरी केस में जितना हेप्टिसिटी होता है उतना ही number of electrons are donated by the ligands. If the hapticity is 1, it is a 1 electron ligand. If the hapticity is 2, it is a 2 electron ligand, and like this. So हर एक केस में क्या ऐसा ही होगा, ये हमारे माइंड में एक डाउट आ सकता है. So the answer is हर एक केस में ऐसा नहीं होता है. There are some exceptions. So it is a note, important note here. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मान लेते हैं ये वाला लिगेंड, ठीक है. यहाँ पे हेप्टिसिटी कितना होगा, हेप्टिसिटी विल बी 3 बिकॉज दिस कार्बन, ये 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है जिससे एसोसिएटेड है टुवर्ड्स द मेटल सेंटर. सो ये 2 कार्बन एसोसिएटेड है टुवर्ड्स द मेटल सेंटर एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो एसोसिएटेड टुवर्ड्स द मेटल सेंटर. तो टोटल 3 कार्बन एटम्स आर एसोसिएटेड विद द मेटल सेंटर. तो हेप्टिसिटी 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितना डोनेट हो रहा है इस लिगेंड से. यहाँ पे पाई बॉन्ड के वजह से हम लोग को 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है. इसके अलावा हम लोग को कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस लिगेंड से नहीं मिल रहा है टुवर्ड्स द मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा टू दिस कार्बन टू फॉर्म दिस मेटल कार्बन बॉन्ड. यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, लिगेंड से मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होगा, मेटल से लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तभी जाके ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दिस लिगेंड विल बी इक्वल टू 2. सो दिस इज अ 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड बट द हेप्टिसिटी इज 3. Another example is this organometallic compound. यहाँ पे हेप्टिसिटी इज 1 बिकॉज मेटल सेंटर is associated with only 1 कार्बन एटम. लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम का 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है टुवर्ड्स द मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो दिस इज ए 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड बट हियर हेप्टिसिटी इज 1. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज दिस. यहाँ पे भी हेप्टिसिटी 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज ए 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कोई भी एक पॉली इलेक्ट्रॉन लिगेंड का जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लिगेंड कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमेशा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यहाँ पे
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का, वो मैक्सिमम 4 पाई बॉन्ड है। सो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है टुवर्ड्स द मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट हमेशा ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है, कभी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है। ओके, सो it should be kept in mind that the number of electrons donated by a poly-electron ligand to form a metal carbon bond may be less than the maximum number of electrons which that ligand can contribute। ओके, सो ये हम लोगों ने लास्ट क्लासिफिकेशन में भी ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हेप्टेसिटी हो सकता है 8। ओके, बट कभी कभार ये हेप्टेसिटी 4 और हेप्टेसिटी 6 के जैसा भी बिहेव करता है इन मेनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अनदर एग्जांपल इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में मैक्सिमम हेप्टेसिटी हो सकता है 5, बट कभी कभार ये हेप्टेसिटी 1 जैसा भी बिहेव कर सकता है इन सम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो दीज वेर सम ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। दिस हेल्प्स अस टू ग्रो एंड गिव्स वैल्यूज टू आवर एफर्ट्स। और आप लोग को ये लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम।